दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस बंगाल में 15 साल से ममता दीदी का एक छत्र राज था, वहां की जनता उन्हें उन्हीं के घर भवानीपुर में हरा देगी। लोग कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन क्या वाकई में क्या लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब एक सीएम हार जाए, या तब होती है जब संदेश खाली जैसी जगहों पर माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो? आज के इस वीडियो में हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम उस खौफ की बात करेंगे जो बंगाल से अब खत्म हो रहा है। 2014 में अमित शाह ने कहा था कि वो बंगाल से टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे, और 2026 में वो सच हो गया। आखिर कैसे? आज हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही थी। वीडियो के अंत में आपको वो सच दिखेगा जो शायद ही किसी न्यूज चैनल ने दिखाया हो। तो चलिए डिकोड करते हैं बंगाल का महापरिवर्तन। सबसे पहले बात करते हैं उन सबसे बड़े झटकों की जिसने ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर को हिलाकर रख दिया। भवानीपुर वो सीट जहां से दीदी 15 साल से मुख्यमंत्री रही थी। आपको याद होगा 2021 में नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था, और इस बार भी शुभेंदु अधिकारी ने ही उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों से पटखनी दे दी है। सोचिए, पूरे भारत में शुभेंदु इकलौते ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने एक सिटिंग सीएम को लगातार 2 बार हराया है। लेकिन दीदी यहाँ हारे क्यों? इसका बड़ा कारण था उनके नेताओं का अहंकार। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने गुजराती कम्युनिटी पर जो बयान दिया था, उसने आग में घी का काम किया। भवानीपुर में 35% गुजराती वोटर्स है, और जब आपने उनकी आजादी के योगदान पर सवाल उठाया तो उन्होंने बैलेट बॉक्स से जवाब दे दिया। दीदी ने व्हाट्सएप पर माफी तो मांगी, लेकिन तब तक चिड़िया खेत चुक चुकी थी। दोस्तों, इस बार बंगाल चुनाव में जनता ने सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि हिसाब मांगा है। ममता सरकार के वो मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे थे, उन्हें जनता ने घर बैठा दिया। हालत ये है कि 294 सीटों में से 74 ऐसे विधायक थे जिन्हें जनता ने दोबारा मौका ही नहीं दिया। जैसे ही भाजपा की जीत तय हुई, बंगाल के मुख्य सचिव ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि कोई भी फाइल बाहर नहीं जाएगी, कोई कागज नष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब उन काली फाइलों के खुलने का वक्त आ गया है जो सालों से सचिवालय में दबी पड़ी थी। अब उन अधिकारियों और मंत्रियों की नींद उड़ गई है जो राशन से लेकर शिक्षा तक के घोटालों में शामिल थे। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कह रहे थे कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लोकतंत्र तब जिंदा था जब संदेश खाली की महिलाएं कैमरे के सामने रो रो कर बता रही थी कि टीएमसी के गुंडे उनके घर से बहुओं को उठाकर ले जाते थे? क्या लोकतंत्र तब जिंदा था जब आरजीकर कॉलेज की उस मासूम बिटिया अभिया के साथ दरिंदगी हुई और उसकी माँ को चुनाव प्रचार के दौरान बालों से खींचा गया? लेकिन इंसाफ देखिए, उसी अभिया की माँ रत्ना देवनाथ जी को जनता ने पानीहाट सीट से जिता विधानसभा भेज दिया है। यह है असली लोकतंत्र। जनता ने उन मंदिरों को फिर से खोल दिया है जिन्हें टीएमसी राज में ताले लगा दिए गए थे। आसनसोल के उस दुर्गा मंदिर को याद कीजिए जिसे खोलने पर खून की नदियां बहाने की धमकी दी गई थी। जीत के बाद सबसे पहले वही मंदिर खोला। जब जनता सेंट्रल फोर्सेस के लिए तालियां बजाती है तो समझ जाइए कि वो अपनी ही पुलिस से कितनी डरी हुई थी। जीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि 2026 का ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। बंगाल की जनता ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 7th पे कमीशन और शांति के वादे पर भरोसा किया है। जो नेता कल तक अमित शाह को गुंडा कह रहे थे या हरा रंग खेलने की बात कह रहे थे, आज वो गायब है। सत्ता जब सर चढ़ जाए तो जनता उसे फर्श पर लाना जानती है। बंगाल ने साबित कर दिया कि नफरत और अहंकार की राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा की नई सरकार बंगाल को वो सुनार बांग्ला बना पाएगी जिसका सपना हम सब देखते हैं? क्या दीदी की ये हार उनके राजनीतिक करियर का अंत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल में बदलाव जरूरी था तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम सच को बिना किसी डर के सामने लाते हैं। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद।